दशक से राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोह कर रहे विद्रोहियों की जीत हुई और सीरिया में तख्ता पलट हो गया। सीरिया पर विद्रोहियों ने अपने कब्जा जमा लिया है। राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों को हथियाने के बाद यहाँ के सरकारी टीवी नेटवर्क पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसी बीच ऐसी रिपोर्ट आई है कि राष्ट्रपति बशर अल असद की देश छोड़कर भागने के दौरान मौत हो गई है। अपुष्ट खबरें हैं कि सीरियाई तानाशाह का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या विद्रोहियों ने उनके विमान को मार गिराया। सीरियाई तानाशाह का विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। बशर के लापता होने के कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी मौत हो गई है। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि विद्रोही गुटों ने उनके विमान को मार गिराया। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि उनके विमान को उस वक्त मार गिराया गया जब वो देश से भागने का प्रयास कर रहे थे। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर्स ने खुलासा किया कि दमिश्क से रवाना होने वाला अंतिम विमान इल्यूजन 76 था। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें बशर सवार थे और उनका विमान अचानक रडार से गायब हो गया। दूसरी तरफ सीरिया के प्रधानमंत्री ने खुद ही सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दिया है। सेना शांत है और कोई कदम नहीं उठा रही। इसी बीच चर्चा में आ गए हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी। सीरिया के जिस विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने पूरे सीरिया पर कब्जा किया है, अबू मोहम्मद अल जोलानी इसके मुखिया हैं। वो खुद को आधुनिक इस्लामिक नेता बताते हैं। वो जोलानी है जिसने साल 2016 में HTS को अल कायदा से अलग किया था। अब आखिरकार सीरिया पर शासन करने का अपना मकसद पूरा कर लिया है। HTS का पूरा नाम हयात तहरीर अल शाम है। ये गुट लंबे समय से बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। पहले यह आतंकी संगठन अल कायदा की शाखा था और बाद में इससे अलग हो गया। पश्चिमी देश HTS को आतंकी संगठन मानते हैं। जब जोलानी ने HTS को अल कायदा से अलग किया था, तभी से उसका मकसद सीरिया की सत्ता से बशर अल असद सरकार को हटाना था। 1982 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में जन्मे और पले बढ़े जोलानी के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से है। उसके दादा को साल 1967 में गोलान हाइट्स से भागना पड़ा था क्योंकि तब यहाँ इजराइल ने कब्जा कर लिया था। हमेशा से बेहद कट्टरपंथी रहे जोलानी ने जब खुद को अल कायदा से अलग किया तो खुद को उदारवादी नेता के रूप में पेश किया। अब सीरिया पर जोलानी खुद सत्ता संभालेगा या किंग मेकर बनकर राज करेगा, ये सवाल सबके सामने है। वहीं सीरिया में विद्रोही बलों ने आज राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया और 50 साल से चल रहे असद परिवार के शासन को खत्म कर दिया। सीरिया में तानाशाही युग समाप्त होने के बाद लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इसी बीच असद के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं हर कोई अब अबू मोहम्मद अल जोलानी के बारे में भी जानना चाहता है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।